वेलकम टू परीक्षा एक्सपर्ट। दोस्तों ये है अक्टूबर करंट अफेयर और इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है ये, इसमें पहला है कि नोबेल प्राइज़, इससे क्वेश्चन लगभग आएगा ही आएगा, तो ये याद रखना है आपको। इसमें ये याद रखना है किस किस को मिला है, ये कहाँ से हैं और किस चीज़ के लिए मिला है। तो ये है कैटलिन कैरिबो, ड्रू विसमैन, ठीक है, ये यूएसए का है और ये हंगरियन यूएसए मतलब हंगरियन अमेरिकन है ये, ठीक है। को mRNA कोविड-19 वैक्सीन के लिए मिला है इनको। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है इसके अंदर, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें ट्राई ने एक रिपोर्ट निकाली है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू 5G इकोसिस्टम। लेकिन 5G इकोसिस्टम में इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है इसके अंदर कि इस बार का जो बजट था 2023-24 का, उसके अंदर 100 5G लैब बनाने की बात हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये याद रखना है आपको कि 2023-24 का जो बजट था उसके अंदर कितनी 5G लैब बनाने की बात की है। तो 100 5G लैब बनाने की बात की गई है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें कि IBBI जो है, ये IBBI अभी क्वेश्चन आया था, ये शायद CDS में कहीं आया था कि IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ये कब बना था, 2016 में बना था। और कई बार ऐसे भी आया था IBC कोड जो है, ये IBC कोड कब का है, तो 2016 का। ऑर्डर में कई बार लगाने को आया था, PCS में आया था और एग्जाम में आया था, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसका ग्रामीण और अर्बन दोनों का आता है, कब ये लॉन्च हुआ था। लॉन्च तो हुआ था ये 2 अक्टूबर 2014 को, लेकिन इसका SBM ग्रामीण 2.0 और SBM अर्बन 2.0 इनके ऑर्डर याद रखने हैं आपको, ठीक है, कि 2.0 जो है वो कब शुरू हुआ है। तो यहाँ पर देखिए स्वच्छ भारत मिशन अर्बन या ग्रामीण जो है 2021-22 से लेकर 2024-25 तक है, 2.0 है। ऐसी SBM अर्बन 2.0 उसका टाइम पीरियड कहाँ से, वो कब शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 2025-26 तक। तो टाइम पीरियड दोनों का याद रखना, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का भी और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का भी 2.0 का, दोनों का 2.0 का, ठीक है। दोनों ही महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा, और कब शुरू हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें ये UN का इन्वायरमेंट हार्मफुल केमिकल्स के लिए इसकी कमिटी, ये 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट, ठीक है, ये मीटिंग हुई है बॉन में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा ये एक तरह से इंपॉर्टेंट है जो इन्वायरमेंट का पोर्शन है उसके अंदर, जैसे कि इन्वायरमेंट के अंदर ये देखो वासेल कन्वेंशन और रोटरडम कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। बासेल कन्वेंशन का सन याद रखना है आपको 1989 और 1988 ये, ठीक है। किसके लिए है ये, ट्रांस बॉर्डरी मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट के लिए है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इसमें हैजार्डियस केमिकल्स जो होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, उनके इंटरनेशनल मूवमेंट से संबंधित है ये रोटरडम। तो दोनों का दोनों इनका सन भी याद रखना है और ये भी याद रखना है काय के लिए है ये, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें। इसके बाद है समाख्या सरक्सा, ये यूनिवर्सिटी खुली है, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। मोदी जी ने इसका इनोग्रेशन किया था, कहाँ पर, तेलंगाना में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है एग्जाम में। इसके बाद नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स, ठीक है, ये पियर अगोस्टी, फ्रैंक कोरेस और एनी ह्यूलर। इंपॉर्टेंट ये है एनी ह्यूलर, ये वाला। तो ये एनी ह्यूलर जो है ये 5वीं महिला हैं नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में प्राप्त करने वाली। इसके बाद पहली नंबर पे कौन है, मैडम क्यूरी, ठीक है। 1903 में उनको मिला था, 2 बार मिला था उनको, 1903 में फिजिक्स के लिए और 1911 में शायद उसके लिए केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा जो ये तीनों को लोगों को मिला है जनरेट, ये इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना है इसमें, इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन का किस तरह का व्यवहार होता है उसके लिए। इसके अलावा एक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है सिम्बैक्स 2000, ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में है, ठीक। और ये साउथ चाइना सी में हुई थी, मतलब सिंगापुर में, अगर आंसर में आ जाए सिंगापुर तो सिंगापुर लगाना है आंसर। इसके बाद मालदीव का नया प्रेसिडेंट बना है मोहम्मद मुज्जू, इसकी कैपिटल याद रखनी है माले। PCS 2017 में क्वेश्चन आया था, तो आपको तैयार रहना है। इसके अलावा नेक्स्ट है ये मैट्रिक्स M वैक्सीन है, ये मलेरिया की। पूछ लेगा आपसे कि मैट्रिक्स M जो वैक्सीन है ये किसके लिए है, तो मलेरिया के लिए है, ये याद रखना है। इसके बाद ऑपरेशन कच्छप है, ये DRI ने लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ऑपरेशन कच्छप जो है कहीं के लिए शुरू हुआ, तो ये या किसने शुरू किया है। तो कच्छप जो है कछुओं को के कंजर्वेशन से है। दूसरा किसने शुरू किया, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI ने ये लॉन्च किया है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद है कोरल लीफ में क्वेश्चन, जहाँ तक इसमें ये तो आएगा नहीं किसने लॉन्च किया है, लेकिन ये आएगा कि कोरल लीफ भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है। 2015 के पेपर में आया था, तो कोरल लीफ देख लो इसमें कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो कोरल लीफ है भारत में कच्छ में, मन्नार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप आइलैंड में, ये याद रखना है। पूछता है इनमें से कि भारत में कोरल लीफ कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद है ये दचिगाम नेशनल पार्क, न्यूज़ में था ये भी, तो याद रख लो कि हंगुल कश्मीरी स्टैग एक ये होता है, ये एक हिरन होता है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए जाना जाता है, ठीक है, दचिगाम, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा नेक्स्ट है पाम ऑयल का जो टारगेट है, भारत सरकार ने 2030 तक तिगुना करने का टारगेट किया है। इसमें देख लो कि पाम ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है भारत, और कहाँ से इंपोर्ट करता है, इंडोनेशिया से। इसके अलावा
उम्मीद की गाइडलाइन जो है किसकी हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा उल्लास जो ये ऐप है किसने लॉन्च किया, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया, दोनों ही आपको याद रखने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है इसमें ये जो सबमिट हुई है मिनरल एंड क्लीन एनर्जी सबमिट, ये कहाँ पर हुई, पेरिस में। ये सबमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। IEA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये भी दोनों। इसके अलावा ग्लेशियर जो ये लोहनक लेक थी सिक्किम की, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि पूछ लेगा लोहनक लेक कहाँ पर है, इसमें अभी कुछ दिन पहले बस्ट हो गया था पूरा। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, ये याद रखना आपको, एलेक्सो एरिकोव, लोइस ब्रूस और मोंगली वर्डी, ठीक है। क्वांटम डॉट्स के लिए ये इनको मिला है, तो ये याद रखना है। ये भी जितने भी नोबेल प्राइज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद संप्रति एक्साई, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई, कहाँ पर हुई है, मेघालय में। मेघालय में अभी एक और हो रही हरीमऊ, ठीक है, इंडिया मलेशिया के बीच में, ये भी कहाँ पर, मेघालय में, दोनों याद रखना है। ग्रीन वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन वॉशिंग का क्या मतलब है कि जितनी भी कंपनीज होती हैं वो गलत वादा करती हैं लोगों से कि हम लोग जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कई बार वो प्रोटेक्ट करने का कोई भी काम नहीं करती, तो उसी के लिए ग्रीन वॉशिंग। 2020 का जो UPSC प्री था उसमें क्वेश्चन आया था ग्रीन वॉशिंग किसे बोलते हैं, और दूसरा ये PCS में तो ये क्वेश्चन आते रहता है लगातार, ठीक है। इसके अलावा ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये याद रखना है, अंकटैड ने ये लॉन्च की है, लेकिन ये अंकटैड ज़्यादातर यही है कि इसका ये तो इस जो लोग इसका फुल फॉर्म जानते होंगे उन्हें पता होगा कि अंकटैड ने जारी किए हैं, बस इसका हेडक्वार्टर याद रख लो कि हेडक्वार्टर कहाँ पर, जिनेवा में, ठीक। इसके अलावा ये है नेशनल टर्मरिक बोर्ड गवर्नमेंट बना रही, तो कई बार ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि अब इनमें से कौन सी चीज़ नई बनाई है सरकार ने, तो टर्मरिक बोर्ड बना रही सरकार ने, इसमें और ज़्यादा कुछ खाम का है नहीं। इसके बाद DMH11 याद रखना, DMH11 क्या, सरसों की एक ये वो है वैरायटी, ये बस इतना याद रखना है इसके अंदर। इसके बाद है PM स्वनिधि स्कीम, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, किसके लिए है, ये स्ट्रीट वेंडर के लिए। 2022 का PCS प्री में आया था क्वेश्चन, तो ये आएगा ही। किसकी स्कीम है, ये महुआ की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की है, पहली बार में इसमें 10,000 रुपये दिया जाता है, फिर दूसरी किस्त में 50,000 रुपये दिया जाता है, ठीक है, और इंटरेस्ट भी है इसमें। और ये स्कीम शुरू कब हुई थी, 2020 में स्कीम शुरू हुई थी, ये याद रखना है आपको इसमें। इसके बाद है ये दुर्गावती जो है, ये इनकी 500वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी अभी, तो पूछा गया है कि ये कहाँ से हैं, तो यूपी के बांदा से हैं संबंधित, ठीक है, तो ये याद रखना है इसके अंदर। इसके बाद है OTT प्लेटफॉर्म जो होते हैं नॉर्मली, तो OTT से ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन OTT का फुल फॉर्म नॉर्मली कई बार आ जाता है एग्जाम में, ओवर द टॉप, ठीक है, बैंक में कई बार आया है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पहली बात तो ये कि ध्यान रखना कहाँ कब शुरू हुई थी, 2016 में, ये बलिया से शुरू हुई थी, UP से, ठीक है, याद रखना है 2016 ये, ठीक है। और कहीं के लिए है, नेचुरल गैस जो सिलेंडर है वो प्रोवाइड करने के लिए है। अभी सरकार ने क्या करा है इसमें कि जो सब्सिडी है वो 300 रुपये कर दी है, ठीक है, पर सिलेंडर, तो ये याद रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स किसकी चीज़, ये 2022 का UPPCS जे हुआ था उसके अंदर ये आया था कि जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है किस चीज़ को ये नापता है, किस चीज़ को कैलकुलेट करता है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और सर्विस सेक्टर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको ही नापता है, तो दो चीज़ों को नापता है ये, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा जो है नोगोर्नो कराबाख, ये एरिया इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो ये पूछ लेगा कई बार कि नोगोर्नो कराबाख जो है वो कौन कौन सी कंट्री के बीच में, तो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में कन्फ्लिक्ट का कारण है, ठीक है। कई बार ये पूछ लिया जैसे बाकू है, बाकू कहाँ पर है, तो कैस्पियन सी के बिल्कुल किनारे है ये। बाकू की राजधानी किसकी है, अजरबैजान की, और आर्मेनिया की राजधानी क्या है, येरेवान, दोनों का राजधानी याद कर लो क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्शन में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, CDRI ये लॉन्च किया था इंडिया ने 2019 में, CDRI, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, ध्यान रखना। SEIS इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम में, तो 2-3 हैं इसमें, याद रखना, इंडिया ने ये लॉन्च किया था। इसके बाद लिटरेचर के लिए जो नोबेल प्राइज़ है वो किसको मिला है, तो जॉन फॉस्से को मिला है, याद रखना है, नॉर्वे का है ये, इसके लिए। इसके बाद है चिल्ड्रन डिस्प्लेड इन ए चेंजिंग क्लाइमेट रिपोर्ट थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, किसने लॉन्च की है, ये यूनिसेफ ने, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। इसके बाद सस्टेनेबल फाइनेंस ब्रिजिंग द गैप इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट UNESCAP ने लॉन्च की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, याद रखने वाली है ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है UNESCAP का थाईलैंड में है, ये याद रखना है थोड़ा सा। इसके बाद है ग्रैप, GRAP, पूछ लेगा ये ग्रैप प्रोग्राम जो है ये कहाँ चल रहा है, तो कहाँ चल रहा है, दिल्ली के अंदर चल रहा है। दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है उसको सही करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया है सरकार ने, ठीक है। इसमें एक और याद रखना, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर कौन कौन सी गैसेज नहीं होती। 2016 के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि AQI जो है इसके ये कौन कौन सी गैसों से मिलकर बना होता है, ध्यान रखना इसमें CO2 नहीं होती इसमें, बस ये याद रखना, वहीं से आपका काम बन जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, इसमें अभी जो डाम गड़बड़ हुई थी, डाम के अंदर जैसे कि सिक्किम में गड़बड़ हुई थी, उसी में पूछा है कि डाम, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा डाम कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा डाम कहाँ पर है, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर, ठीक है, ये याद रखना है इसके अंदर।
नेक्स्ट है इसमें कोलेरू लेक, याद रखो कोलेरू लेक कहाँ पर, ये भी न्यूज़ में थी अभी कोलेरू बेल्ट, तो ये कहाँ पर है, ये कृष्णा और गोदावरी के बीच में है और कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, जो ईस्टर्न कोस्ट है भारत का उसमें। इसके बाद है हक्की पक्की ट्राइब, हक्की पक्की ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका की है, वैसे ये न्यूज़ में थी फिर भी याद कर लो थोड़ा सा। इसके बाद नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला है, नरगिस मोहम्मदी को मिला है, कहाँ की है, ईरान की, ये याद रखना, ईरान। इसके बाद है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, AIBD, इसका जो हेडक्वार्टर है वो याद रखना है आपको, ठीक है, कोलालमपुर में इसका हेडक्वार्टर है और इंडिया इसके का प्रेसिडेंट बना है अभी, तो ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, अभी आ जाए एग्जाम में। इसके बाद है इजराइल की बाउंड्री किस किस कंट्री के साथ लगती है, ये याद रखना है, देखो लेबनान के साथ, गोलन हाइट इसमें इंपॉर्टेंट है, गाजा स्ट्रिप इसमें इंपॉर्टेंट है, राफा क्रॉसिंग याद रखना, राफा क्रॉसिंग कहाँ पर है, यहाँ पर इजिप्ट में, यही है सिनाई पेनिसुला है यहाँ पर, राफा क्रॉसिंग, तो दोनों चीज़ें याद रखना है, राफा क्रॉसिंग कहाँ पर है, गाजा कहाँ पर है, वेस्ट बैंक कहाँ पर है, वेस्ट बैंक देखिए एरिया, और ये गोलन हाइट्स कहाँ पर है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा और किस में आता है, ये आता है आपका मिडिल ईस्ट में, इसे क्या बोलते हैं, मिडिल ईस्ट, ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके अलावा ये GST के ऊपर बस ये 2-4 चीज़ें याद रखनी है आपको, जैसे कि GST कब लागू हुआ, इसके अलावा GST 279A के अंदर क्या है, तो GST काउंसिल है, इसके अंदर GST काउंसिल को हेड कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर हेड करता है, कब शुरू हुआ था ये 2017 में, 1 जुलाई 2017 से चालू हुआ था, बस ये 2-4 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी। इसके अलावा एक और नया आया था GST पे कि ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर GST कितना लग गया, तो 28% लग गया ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको इसमें। इसके बाद है एशियन गेम्स, 19 एशियन गेम्स, ये कहाँ हुए थे, तो कहाँ हुए थे ये चाइना के अंदर होता है, हांगजू में, 107 मेडल, ये याद रखना है, ये नंबर याद रखना है, इस नंबर पे क्वेश्चन आया था, ठीक। इसके अलावा इसका मोटो ये हार्ट टू हार्ट फ्यूचर। इसके अलावा जो 20वें एशियन गेम्स हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं, तो वो नगोया में होने वाले हैं, ये याद रखना है। इंडिया का सबसे बढ़िया इसमें हुआ था। इसके अलावा इंडिया 2 बार इसको होस्ट कर चुका है, एक पहली बार 1951 में और दूसरी बार 82 में, तो ये याद रखना है इसके अंदर। इसके बाद केन बेतवा लिंक, ये थोड़ा बहुत न्यूज़ में था, तो ये याद रखना है कि केन बेतवा लिंक, इसमें विशेष रूप से ये पूछता है कि पानी कौन से इसमें जाएगा, तो ये केन से बेतवा के अंदर जाएगा इस तरह से, ठीक है, तो ये याद रखना। यूपी के भी इसमें 4-5 जिले हैं जो डायरेक्टली बेनिफिटेड होंगे इससे, ठीक, तो ये याद रखना है इसके अंदर, यूपी विशेष में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा तंजानिया के न्यूज़ में था कि सुलूह हसन, यहाँ की एक प्रेसिडेंट है, वो आई थी। तंजानिया की कैपिटल याद रखनी है डुडुमा, कहाँ पर है ये, ईस्ट अफ्रीका में कंट्री में है ये, ईस्ट अफ्रीका जो वो है कॉन्टिनेंट वहाँ पर है ये, तो ये याद रखना थोड़ा सा। इसके अलावा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसमें देखो यहाँ पर जो LFPR जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, उसके ऊपर पूछा गया कि ये कौन निकालता है, तो कौन निकालता है, NSS निकालता है, ये याद रखना है। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जैसे कि हमारे यहाँ वर्क पॉपुलेशन रेशियो कितना है, 56% है। फीमेल का जो जैसे मान लो 100 पॉपुलेशन है तो वर्क फोर्स में उनकी हिस्सेदारी कितनी है, 37% है, ये याद रखना थोड़ा सा, ठीक। इसके अलावा भारत के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कौन से तरीके से नपता है, तो 3 तरीके से नपता है। पहला है इसके अंदर यूजुअल स्टेटस, दूसरा है करंट वीकली स्टेटस और तीसरा है करंट डेली स्टेटस, तो 3 तरह से नपता है, ये याद रखना। यही क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। इसके बाद है नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स के लिए क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है ये अवार्ड इस बार इकोनॉमिक्स के लिए, और ये कहीं के लिए मिला है कि महिलाएं जो हैं उनका हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कैसी हिस्सेदारी हो, तो थोड़ा सा याद रख लेना कि वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिलेशन है, तो उल्टा यू शेप्ड रिलेशनशिप बताया इन्होंने क्लाउडिया गोल्डिन ने, तो ये ही इसमें इंपॉर्टेंट है। कहाँ की हैं, USA की हैं ये। इसके अलावा ये तीसरी हैं, इससे पहली और दूसरी कौन कौन थी, तो पहली वाली कौन सी थी, पहला याद रखना है आपको और दूसरा याद रखना है, ठीक है। ओलिनोर ऑस्ट्रॉम थी दूसरी, और पहली थी वो, और दूसरी थी शायद डफलो थी, एस्टर डफलो, तो डफलो याद रखना है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखने हैं, पूछ लेगा पहली दूसरी कौन सी थी। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें कॉटन का वर्ल्ड कॉटन डे याद रखना है आपको, 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें स्टेटस होल्डर पे तो नहीं, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 जो है इसका एक इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 जो है इसका एक इंपॉर्टेंट वो है कि अभी जो हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको ये $2 ट्रिलियन करने की बात करती है 2030 तक। अभी फ़िलहाल जो है हमारा जो एक्सपोर्ट है टोटल मिला के वो 750, थोड़ा सा ज़्यादा है, 760 बिलियन डॉलर है, तो याद रखना ये भी आ सकता है कि 770 बिलियन डॉलर के आसपास है, तो ये याद रखना। इसको बढ़ा कितना करने की बात की है 2030 तक, $2 ट्रिलियन हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको, तो ये याद रखना है इसके अंदर, यही इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा कुटुम्बश्री स्कीम जो है केरला के अंदर चल रही है, वुमेन्स एम्पावरमेंट की स्कीम है, तो कई बार पूछ लेगा आपसे कुटुम्बश्री स्कीम कहाँ पर चल रही है। इसके अलावा श्रेष्ठा स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की स्कीम है, किसके लिए है, SC स्टूडेंट्स के लिए है, उनके एम्पावरमेंट के लिए, तो ध्यान रखना कौन से मंत्रालय की ये स्कीम है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके अलावा आयरन डोम सिस्टम ये किसका है, तो ये आयरन डोम सिस्टम किसका है, ये इजराइल का है, ये एक तरह से जो रॉकेट वॉकेट आते हैं उनको रोकने के लिए है। दूसरा ऑपरेशन
स्वर्ड, ये किसने चलाया? ये अभी हमास के साथ जो लड़ाई चल रही है इसराइल की, उन्होंने चलाया है इसके लिए। इसके अलावा इंडिया ने चलाया ऑपरेशन अजय। अजय वहाँ से अपने लोग निकालने, कहाँ से? हमास मतलब इसराइल से अपने लोग निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया भारत सरकार ने। तो बच्चों ये था पहला पार्ट, अभी इसका दूसरा पार्ट आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।